एक शादी की पुस्तक गुलिस्तां, पहला अध्याय, 39वीं कहानी। किमियागर वो गुस्सा मांदह ओ रंज, अवलह अंदर खराबा याप्ता गंज। यानी रसायन शास्त्री गुस्सा खाकर मर गया और बेवकूफ ने खंडर में खजाना पा लिया। इससे यही मालूम होता है कि विद्या बुद्धि से उतना काम नहीं निकलता जितना प्रारब्ध से। भाग्यम फलति सर्वत्र। हारून रशीद ने मिस्र देश को फतह करके कहा, उस बागी के मुकाबले में जो मिस्र का राज्य अपने हाथ में होने में घमंड करता था और कहता था कि मैं ईश्वर हूँ, मैं इस बादशाहत को अपने नीचे से नीचे गुलाम को दे दूंगा। उसके पास खजीब नामक एक महामूर्ख मिस्र निवासी गुलाम रहता था। उसने वो बादशाहत उसी को दे दी। लोग कहते हैं इस शख्स की विद्या और बुद्धि इतनी अधिक थी कि जब मिस्री किसानों ने इसके पास नालिश की कि हम लोगों ने नील नदी के किनारे जो रुई बोई थी वो अकाल वृष्टि की वजह से नष्ट हो गई है, तब उनकी बात सुनकर उसने कहा कि तुम लोगों को ऊन बोना चाहिए। यह सुनकर एक विचारवान मनुष्य बोला, यदि ज्ञान ही पर धन दौलत की वृष्टि का मदार होता तो मूर्ख की तरह किसी को कष्ट न उठाना पड़ता, किंतु ईश्वर एक मूर्ख को इतना धन धान्य प्रदान करता है जिसमें सैकड़ों बुद्धिमानों को आश्चर्य होता है। दौलत और हुकूमत का मिलना बुद्धिमानी पर मुनहसिर नहीं है। बिना ईश्वर की सहायता के ये चीजें नहीं मिल सकती। संसार में प्रायः देखा जाता है कि मूर्खों का मान और बुद्धिमानों का अपमान होता है। रसायन तैयार करने वाला दुख और मुसीबत में मरा और एक मूर्ख ने खंडहर में खजाना पाया। शिक्षा, इस कहानी का सार मर्म यही है कि धन दौलत और ऐश्वर्य का मिलना अकल पर मुनसिर नहीं है। कर्म फल या ईश्वर कृपा से ही ये चीजें मिलती है। देखते हैं कि हजारों पंडित अकल के पुतले जूतियां चटकाते फिरते हैं, उन्हें कोई दमड़ी को भी नहीं पूछता, किंतु महामूर्ख अकल के दुश्मन मौज उड़ाते हैं और बड़े बड़े बुद्धिमान उनकी देहली की धूल साफ करते हैं। कहानी समाप्त।